बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर I-11 इस्लामाबाद में, और यहाँ पे देख सकते हैं कचरे के जो है एक तो ढेर होते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक जो है कचरा ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ की आवाम से भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका भी यही कहना था कि उनको काफ़ी मुश्किलात जो है फ़ेस करनी पड़ रही हैं, और हम जो हैं घरों से बाहर कम ही निकलते हैं क्योंकि कचरा जो है ऐसा है, यहाँ पर बदबू फैली हुई है। और हम ज़्यादातर जो हैं अपने घरों के जो दरवाज़े हैं वो बंद रखते हैं, अपने बच्चों को भी बाहर नहीं आने देते क्योंकि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्मॉग है, और दूसरा यहाँ पे कचरा बाहर पड़ा हुआ है, तो इस वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। और एक शहरी का ये भी कहना था कि हमारे जो हैं 3 बच्चे हैं और तीनों जो हैं बीमार हैं इसकी वजह से, खुश्क जो सर्दी है उसकी वजह से। और साथ जो है इधर बाहर इतना ज़्यादा तादाद में कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर पूरे इस्लामाबाद का जो कचरा है वो यहाँ पे लाकर जो है फेंका जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी जा रही है कचरे की, और ये जो है लाकर यहाँ पर फेंकते हैं। और पूरे इस्लामाबाद का कचरा ही इस जगह पे फैला हुआ है सेक्टर I-11 में। और हमारे पास एक सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं GNN से, इनका ताल्लुक़ है फ़रहान मरवत ख़ान। इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। फ़रहान साहब बताइएगा, आप अभी यहाँ पे मौजूद हैं तो कैसा, आप क्या समझते हैं, ये इंतज़ामिया की नाअहली है या क्या आप इस पर कहेंगे? नहीं, इंतज़ामिया की नाअहली तो नहीं है। असल में ये है कि इस जगह को डंपिंग साइट भी मुकम्मल तौर पर करार नहीं दिया गया CDA की जानिब से। और ये है कि यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। CDA की जानिब से ये कहना है कि हम इसका कोई मुस्तकिल हल जो है वो ढूंढ रहे हैं, मगर ताहाल इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। शहरियों का ये गिला शिकवा है कि आस पास जो रिहायशी हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियों का ये सबब बन रही है। ये जो कूड़े की स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा, ये गले सड़े जो कूड़ा है, ये हवा की लहरों के साथ कभी सेक्टर I-10 की तरफ का रुख कर लेती है, तो कभी I-11 का जो उस तरफ का डिवाइडेड सेक्टर है कभी वो रुख कर लेते हैं। तो घरों में लोगों ने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखे होते हैं क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा और ताफुन ज़दा होती है। तो CDA की जानिब से डायरेक्टर से हमने बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि हमें बारका वाली साइड पे एक जगह मुख्तस कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, तो ये सारा कूड़ा हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। एक मसला यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है कि जब यहाँ से कूड़ा शिफ्ट करने के लिए जिस दिन बिल्डोज़र और क्रेन्स वर्किंग करते हैं, तो जब कूड़ा उठाया जाता है नीचे से गला सड़ा कूड़ा निकलता है, उस दिन बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। और रिहायशियों का ये कहना है कि वो दिन बड़ा उनके लिए दर्दनाक और एक किस्म का नाकाबिल बर्दाश्त होता है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो कूड़े का जो ढेर है आप दिखा सकते हैं, दूर दूर तक सारा कूड़ा, जहाँ तक आप जाएंगे आपको सारा ही कूड़ा कूड़ा नज़र आएगा। मेट्रो I-11 का जो मेट्रो मॉल है, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, वो दूर तक मेट्रो मॉल का वो जो है उसकी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। उसके साथ बिल्डिंग के जितने ही एक कूड़े का पहाड़ है, वो पहाड़ ऐसा है कि उस पर चढ़ते चढ़ते भी मेरा ख्याल है कि हाइकिंग एक किस्म की हो जाती होगी। तो ये शहरियों के लिए आखिर नाकाबिल बर्दाश्त है। CDA को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द इसका कोई मुस्तकिल हल निकाले। जी, तो CDA को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। फ़रहान मरवत हमारे साथ मौजूद थे, और ये आप देख सकते हैं अपनी आँखों के साथ दूर दूर तक जो है कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ एक और शेर भी जुड़े हैं, और नुमान नार, उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। नुमान साहब बताइएगा, आप भी किधर जा रहे हैं, बताइएगा। तो कचरे के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप ये भी शूटिंग के लिए आए हुए हैं कचरे के ऊपर, तो आपके क्या तासरात हैं इसके ऊपर? कितनी मुश्किल हो रही है आपको यहाँ पे शूटिंग करते हुए? जी बिल्कुल, जैसा फ़रहान भाई ने भी बताया और आप भी बता रहे हैं कि यहाँ पे स्मेल काफ़ी ज़्यादा है, और कचरा जो है ना लोग यहाँ पे जला देते हैं, जिसकी वजह से स्मेल में इजाफ़ा हो जाता है। और स्मॉग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। और CDA को और जो मतलब इंतज़ामिया है उनको इस चीज़ पे जो है ना सोचना चाहिए, और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी जो है ना फ्री कर देना चाहिए इस इलाके को कचरे के हवाले से, क्योंकि ये करीब करीब ही लोगों के घर हैं जहाँ पे इसकी स्मेल और इसका जो धुआं, और जिस टाइम यहाँ से कचरे को उठाया जाता है, ठीक है, गाड़ियों में फ़िल किया जाता है, तो उस टाइम यहाँ से जो गर्द और मिट्टी और इस तरह की चीज़ें जो उठती हैं ना, वो लोगों को बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। तो इंतज़ामिया को इस पे सोचना चाहिए।
थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया नुमान, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की कि इंतज़ामियों को इस पर सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, इंतज़ामियों को इस पर सोचना चाहिए और हमने जो है इसको ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन इस्लामाबाद बनाना है और ये हमारा अज़्म है। इसी के साथ हमसे हम जो है आपसे लेंगे इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें अपने साथ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और हम अपने मकसद में आगे बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को क्लीन ग्रीन करने में हमारा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।